हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉकी सीरीज हिंदी में अवेलेबल है। इस सीरीज की कुछ ऐसी जानकारी जो शायद आप उसको नहीं देख पाए होंगे। हिडन डिटेल कॉमिक बुक के कुछ रेफरेंस से हम आपको बताएंगे। यह एपिसोड 2012 से शुरू होता है। जो शुरुआत का सीन है वो आपने एंड गेम में देख लिया होगा, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट लोकी के भागने का सीन है। वो भागकर पहुंचता है मंगोलिया के गोबी डेजर्ट में। अब ये जो सीन है वो बिल्कुल आयरन मैन की पहली मूवी डेजर्ट वाले सीन की तरह है। इसको बिल्कुल उसी तरह दिखाया गया है। ये एक सिंबॉलिक सीन भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से इस सीन के बाद टोनी स्टार्क के कैरेक्टर की नई शुरुआत हुई थी, वैसे ही सीरीज में लोकी के साथ भी वैसा ही हो रहा है। और आपको ये बताना रह गया कि लोकी एवेंजर के समय का लोकी अभी के लोकी से बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद एंट्री होती है हंटर B-15 और टीवी की, यानी टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ करोगे तो पंगा होगा ही। तो यहाँ टीवी पहुंच जाती है लोकी को पकड़ने के लिए। यहाँ पर हंटर B-15 लोकी को अरेस्ट तो कर लेती है, पर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको टीवी के पावर के बारे में पता। टीवी टाइम के साथ असल टाइमलाइन को मैनिपुलेट कर सकती है। टीवी वाले किसी भी इंडिविजुअल का टाइम को कंट्रोल कर सकते, जिसको आपने सीरीज में देख ही लिया होगा। हंटर B-15 लोकी को मारती है तो लोकी का समय स्लो चल रहा था, लेकिन बाकी लोगों के लिए समय नॉर्मल था। वैसे उसी सीन में हमें एक डिवाइस का यूज करते दिखाया जाता है, जिससे टाइमलाइन को रीसेट किया गया, यानी जो अल्टरनेटिव टाइमलाइन लोकी के वजह से बनी उसे रिमूव कर दिया गया। इस सीरीज में इस डिवाइस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। अब आप सब लोगों का ये सवाल जरूर होगा कि एवेंजर को क्यों नहीं पकड़ा। उन्होंने इतने सारे अल्टरनेट टाइमलाइन बनाए टाइम ट्रेवल करके, लेकिन अवेंजर ने एंड गेम में टाइम ट्रेवल किया। उन्होंने अल्टरनेट टाइमलाइन बनाए, पर आखिर में स्टीव रोजर ने अल्टरनेट टाइमलाइन को क्लोज कर दिया। जो एंड गेम में अवेंजर ने किया वो होना था, अगर नहीं होता तब इशू था। पर लॉकी ने 2012 की टाइमलाइन से भागकर जो किया वो नहीं होना था, इसलिए टीवीए ने उसे पकड़ा। उसके बाद लॉकी की एंट्री होती है टीवीए के हेडक्वार्टर में। वहां पर हमें एक स्क्रल भी देखने को मिलता है। एक छोटा सा रेफरेंस ये है कि जहां पर लॉकी के साथ एक और बंदे को पकड़ कर लाया जाता है, वो बोलता है मेरे पिता गोल्डमैन सेशंस के बोर्ड में हैं। अल्टरनेटिव टाइमलाइन में सिर्फ इंसान या गॉड नहीं बल्कि बहुत लोग फंस जाते हैं। वैसे स्क्रॉल दिखाना उतनी कोई खास बात नहीं थी, पर आपको बताते हैं सीक्रेट इन्विजन सीरीज आ रही है। इसमें स्क्रूल आपको लीड रोल में दिखने वाले हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है रोवाना रेंसलियर, जो कि टीवी की जज है, और वही तीनों टाइम कीपर के कांटेक्ट में है। उनकी बातों से तो ऐसा ही लगता है। वैसे कॉमिक में रोवाना रेंसलियर का टीवी से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन टाइम ट्रेवलिंग से है। कॉमिक में रोवाना रेंसलियर और कांग की अलग ही लव स्टोरी थी। अब ऐसा एमसीयू में होने के बहुत कम चांस है, लेकिन कांग हमें बहुत ही जल्द आंट-मैन इन द वास्प में दिखने वाले हैं। कांग का रोल जोनाथन निभा रहे हैं। उसके बाद हमें टीवी के बारे में एनिमेशन की मदद से एक्सप्लेन किया जाता है, कैसे बहुत पहले एक मल्टीवर्स वॉर हो रही थी डिफरेंट टाइमलाइन के बीच, जिसके बाद 3 टाइम कीपर ने मिलकर मल्टीवर्स को एक टाइमलाइन में अरेंज किया, जिसे सीक्रेट टाइमलाइन बोला जाता है। अगर कोई इस टाइमलाइन से बाहर निकलता है तो उसे वेरिएंट बोला जाता है। एक सिंगल टाइमलाइन ब्रेक होने से फिर से मल्टीवर्स वार हो सकता है। तो शायद यही कनेक्शन हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंजर की अगली फिल्म से, पर केविन फेगी ने इसे साफ मना कर दिया है कि लॉकी और डॉक्टर स्ट्रेंजर की फिल्म में कोई कनेक्शन नहीं होने वाला है। यहाँ पूरे सीन में हमें एक जगह नेक्सस वर्ड का इस्तेमाल दिखाया गया है। बिल्कुल इसी नाम का मेडिसिन हमें वांडाविजन के एपिसोड के एड में भी दिखाया गया था। अब ये यहाँ नॉर्मल वर्ड भी हो सकता है। अगर हम कॉमिक में देखें तो नेक्सस 2 चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक तो नेक्सस गेटवे है, जिससे अल्टरनेट रियलिटी में ट्रेवल किया जा सकता है। दूसरा फिर नेक्सस बीइंग है, यानी ऐसे लोग जो टाइम और रियलिटी को बदल सकते, इसलिए टीवी उन पर नजर रखता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है मोबियस एम, जो कि एक केस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो भी 1549 में, यानी इस सीरीज के टाइमलाइन से 450 साल पहले। अब इससे ये कंफर्म हो जाता है कि टीवी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कहीं भी जा सकते हैं। या किसी हंटर का कत्ल हुआ है जिसको एजेंट मोबियस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वहां उनको एक बच्ची मिलती है। जब उससे पूछा जाता है ये किसने किया, तो वो डेविल की ओर इशारा कर देती है। मोबियस को उसके पास से कैंडी मिलती है, जिसको देखकर पता चलता है ये 1549 में तो नहीं बनी होगी। जिसने भी उस हंटर को मारा है उसी ने इस बच्चे को कैंडी दी होगी। इसलिए मोबियस ने लोकी को बचाया और उसकी मदद मांगी, क्योंकि लोकी ही लोकी को जानता है। इस सीरीज में हमें ये भी दिखाया गया है कि लोकी बुरे से बुरे काम करके कैसे बच निकलता है। बिल्कुल ऐसा ही लोकी का वेरिएंट कर रहा है। अब लोकी के उस वेरिएंट के पास सेम टेक्नोलॉजी है, जिसकी मदद से उसने सबसे पहले 1549 के एजेंट को मारा और फिर 1858 में जाके दूसरे एजेंट को मारा। इस सीरीज से हमें लॉकी को लेकर बहुत ही मजेदार फैक्ट पता चला है। लॉकी जेंडर फ्लूइड है। हमें टीवीए के फॉर्म में ये साफ साफ देखने को मिलता है। जेंडर फ्लूइड का मतलब लॉकी ना ही अपने आप को मेल से आइडेंटिफाई करता है और ना ही फीमेल से। अब ये कॉमिक के लॉकी से जस्टिफाई भी होता है, क्योंकि लॉकी की कई कहानी ऐसी हैं जहां पे वो फीमेल रह चुका है। एक बेहतरीन फ्लैशबैक सीन था डीबी कूपर का। अब ये जो पूरा सीन है वो रियल लाइफ से इंस्पायर है। डीबी कूपर एक बंदा था जिसने 1971 में एक प्लेन हाईजैक करके $2 लाख की चोरी की थी।
वो हवा में ही पैसे लेकर कूद गया और आज तक पता नहीं चला वो कौन था और कहां से आया था। तो लोकी को लेकर यही कहानी में दिखाया गया कि डीबी कूपर कोई और नहीं बल्कि लोकी था, इसलिए उसका पता नहीं चला। अब सीधी सी बात है, लोकी मोबियस की मदद करने के लिए इतनी आसानी से तो मानने वाला नहीं था, इसलिए मोबियस उसे टाइम थिएटर में ले जाता है। लोकी को उसे उसका पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट सब कुछ दिखाता है और मोबियस उसे समझाता है कि टाइमलाइन तोड़ने की वजह से क्या नहीं हुआ जो होने वाला था। लेकिन लोकी को ये सब इल्यूजन लगता है। अब टीवी में टाइम तो अलग है ही, लेकिन ये अभी तक के एमसीयू का सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर मैजिक भी काम नहीं करता। आपने सीरीज में देखा ही होगा कैसे लोकी की पावर काम नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए सबसे शॉकिंग ये था, इन्फिनिटी स्टोन का भी यहाँ कोई अस्तित्व नहीं। सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन एक ड्रॉअर में पड़े थे और कई लोग उन्हें पेपर वेट की तरह यूज कर रहे हैं। जब लोकी को इन्फिनिटी स्टोन का पता चलता है तब उसे एहसास होता है कि सच में टीवी बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद वो टाइम थिएटर जाकर अपनी गलतियों को देखता है, वो अपनी मौत को देखता है थेनोस के हाथों से। उसे समझ में आ जाता है कि वह किस उद्देश्य के लिए बना है। उसके बाद वो मोबियस की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। लोकी एपिसोड 1 ब्रेकडाउन आपको कैसा लगा हमें जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट। थैंक यू फॉर